अरित्र ने जब बात की थी मंजूमल बॉयज़ के बारे में तो उसमें कहा था कि भाई इस मूवी को ज़रूर देखना। अगर आपके यहाँ पे आसपास में रिलीज़ नहीं हुआ या फिर आपके लैंग्वेज में अगर नहीं दिख रहा है तो OTT पे आएगा और ये हिंदी डब के साथ में आएगा। तो तब से मैं बहुत ज़्यादा बेताब था, सर्च वर्च करके बैठा था कि 5 तारीख को आएगा तो भाई आते ही देख लूँगा। तो भाई अभी मैंने देखा है और देख करके मैं सच बता रहा हूँ बॉस, हॉलीवुड जो है ना वो फेल हो जाता है यहाँ पे। सो बंदा हाजिर है और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मंजूमल बॉयज़ के बारे में, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुआ है। ये मूवी कैसी है और क्यों मैंने कहा कि ये हॉलीवुड को फेल कर देता है। देखो, हॉलीवुड में भी ऐसे ही सर्वाइवल स्टोरी के ऊपर में बहुत सारी मूवीज आती थी और 90s और अर्ली 2000 के टाइम पे हम लोग हॉलीवुड की मूवी इसीलिए देखना शुरू कर दिए थे क्योंकि उसके अंदर में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद से कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। उसके बीच में बार बार वहां के डायरेक्टर जो है क्रिएचर का इस्तेमाल करते थे या फिर वियर्ड लोगों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें दिखाई गई है, सबसे पहली चीज, ये कहीं से भी कोई बनावटी स्टोरी नहीं है। सिनेमैटिक लिबर्टी मुझे लगता है तो शायद थोड़ा बहुत लिया गया होगा, लेकिन जो भी चीजें इसमें दिखाई गई है वो एकदम बहुत ही ज्यादा रियल और एक रियल इंसिडेंट के ऊपर में बेस ये स्टोरी है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मिलाया गया होगा, अगर मिलाया भी गया होगा तो दाल में नमक के बराबर। सिंपल सी स्टोरी है, जैसे कि साउथ की फिल्मों में दिखाते हैं। यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज में ये मूवी बनी है तो यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप है दोस्तों के और वो ग्रुप मिलकर के कहीं जाने का प्लान करते हैं और वहीं पे दूसरा एक ग्रुप है जिसको देख करके वो लोग सोचते हैं कि चलो यार हम भी घूमने जाते हैं। बहुत ही तिगड़म लगाने के बाद में फाइनली जगह पे पहुंचते तो है, लेकिन उसके बाद से एक इंसिडेंट हो जाता है जो कि आप ट्रेलर में देखे हो कि बंदा जो है गुफा के अंदर में फंस जाता है। वैसे जो रियल इंसिडेंट है वो 2006 में हुआ था और जगह का नाम कोडियल कनाल करके रहता है। तो उस जगह पे जो है केव रहता है, गौना केव, वहां पे जाकर के ये चीजें हो जाती है। लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें रहती है कि यहाँ पे जो भी आज तक गया है वो वापस नहीं आ सकता, तो अभी ये जो बंदा गिरा है वो भी नहीं आ सकता है। अब ये किस तरह से सारी चीजें होती है उस चीज को एक्सपीरियंस करना जरूरी है और आपको जाकर के देखना भी जरूरी है कि इस मात्र 15 से 17 करोड़ के बीच में बनी हुई ये मूवी ये आपको किस तरह से फील करवाती है और आप कैसे हुक एंड बुक हो जाते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी कि बहुत कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके और सिर्फ कैरेक्टर आर्टिस्ट को यूज किया गया है। जहां पे आप शोबिन साहिर, मुझे आज इनका नाम जानना जरूरी पड़ गया क्योंकि इससे पहले मैंने इनका फेस कई सारे बड़े बड़े मूवीज में देखा जहां पे ये बहुत ही टुच्चे किस्म के विलन या बहुत ही अजीब से कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिखे, जिसकी वजह से इसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो लगातार आपको जो है कॉल बैक करती रहेगी कि देखो इसको कहीं पे देखा तो है लेकिन इस बंदे को सही से कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और इसी वजह से जो है जब भी कोई आप मलयालम मूवी या फिर तेलुगु मूवी देखते हो और वहां पे जब भी कोई बड़ा स्टार नहीं होता, उसके बावजूद एक कहानी जो है बहुत बड़े तरह से आपके दिमाग में छा जाती है, तो समझ लो उसके अंदर के जो आर्टिस्ट है ना बॉस, उन्होंने अपना कमाल दिखाया है। और वही मैजिक इस मूवी के अंदर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कैरेक्टर गिर जाता है और बाद में सरवाइव करता रहता है, वो बंदा जो है उसके कैरेक्टर को और उस बंदे के बचपन की यादों को करंट सिचुएशन के साथ में जिस तरह से कट किया जाता है, हैट्स ऑफ टू द एडिटर। और सोचने के लिए जो सिनेमेटोग्राफी दिमाग में चाहिए वो चीज यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है जब वो बच्चा कूद रहा होता है एक नदी के अंदर में और उसका जो कट सीधा जा करके गिरता है करंट सिचुएशन पे, वो बहुत अच्छे तरीके से मर्ज किया गया है एंड दैट इज द रीजन कि ये बहुत यूनिक फील करवा जाता है। तो भाई ओवरऑल अगर कहूं तो भाई ये पूरे तरीके से वर्थ वॉच है। आपका अगर 2 घंटा 15 मिनट लगा रहे हो तो कहीं पे वेस्ट नहीं होता है। एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे स्टार्टिंग में और आखिर में जो एक गाना है जिसके ऊपर में कोई भी इन लोगों ने हिंदी डब नहीं किया है, उसके असली फ्रेग्रेंस को जिंदा रखने के लिए शायद, जो कि पूरे तरह से काम करता है और कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ती कि उसमें मीनिंग क्या चल रहा है, क्योंकि साथ साथ जो विजुअल चल रहे होते हैं उससे दिल को वो सारी चीजें मिल रही होती है। और इस मूवी को आखिर तक देखने के बाद में और इस वीडियो के आखिर में पहुंचने तक में एक चीज तो समझ में आ गया है कि अगर दोस्त ऐसा हो तो मौत भी तुम्हें नहीं छू सकती बॉस। इसके अलावा एक और चीज, दोस्त के माँ बाप को कभी सीरियस मत लेना। दोस्ती तुम्हारे उस दोस्त के साथ में, उसके माँ बाप को 1000 गाली देते हैं। जो दोस्ती है, जो रिश्ता है वो तुम्हारे दोस्त के साथ में, उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता। और ये चीज मुझे काफी अच्छा लगता है because of the climax। हाँ, ये चीज सिखा गई है। So that's it, that was my honest reaction and review for this movie। What's your take? Please do comment। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।